कोलिनियर पॉइंट्स इजी मेथड, ध्यान से देखो. ए बी सी हे तिन्ही पॉइंट्स एकाच लाईनवरती असतील तर अशा पॉइंटला म्हणतात कोलिनियर पॉइंट्स. फाइंड करायच्या स्टेप्स, इधर ध्यान दो. मान के चलो ए सी अगर 10 है और ए बी 7, बी सी 3, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड फाइनली डिस्टेंस ऑफ ए सी. अगर यहां पर 7, 3 अगर 10 आएगा सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. अगर सेम नहीं आएगा सो ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो. स्टेप सेकेंड डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो. स्टेप थर्ड डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालो. और यहां पर पुटअप करके देखो, अगर सेम आ रहा है तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर सेम नहीं आएगा कोलिनियर पॉइंट सेम नहीं है. वेलकम एवरीवन, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर यहां पर आपके सामने खड़ा है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एवढं मजबूत आणि एवढं परफेक्ट बनवायचं, झोपी जरी कुणी फॉर्म्युला विचारला तरी तुम्हाला फॉर्म्युला, तो कॉन्सेप्ट तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. क्लास 10 SSC बोर्ड ह्या वर्षी मॅथमेटिक्सला आउट ऑफ मार्क्स यायलाच पाहिजे. त्यासाठी आमची प्रॅक्टिस आणि मेहनत. आपके सामने पिक्चर खड़ा है, यस सर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यहां पर आप लोग देख रहे हो पॉइंट्स तुम्हें पता है, यस सर, ये पॉइंट्स तुम्हें पता है. पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. पॉइंट ए क्या है बोलो, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. क्या करना है, पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे, राइट. उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॅक्टिस सेट के क्वेश्चंस. अगोदर रिहर्सल करायची, अगोदर सगळं समजून घ्यायचं, नंतर क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करायचं. चला सुरू करू. ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड एफ. उसके बाद हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. आ जाओ इधर. सर जी ये पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस ओनली, तो किसी भी पॉइंट का जब आप लोकेशन फाइंड करेंगे तो ये होता है बेटा x और ये होता है y. x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स. तो यहां पर a के x के कोऑर्डिनेट्स 2 रहेंगे. ये पॉइंट सिर्फ x एक्सिस का है, इसलिए y की वैल्यू बोलो कितनी होगी, 0. अगर पॉइंट a लाइज ऑन द x एक्सिस तो y की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 0. ओके सर. ये पॉइंट b लाइज ऑन द x एक्सिस, यहां पर डिस्टेंस बोलो कितना है, 6. y की वैल्यू बोलो कितनी होगी, 0. ऐसे ही हम लोग ऊपर देखेंगे, ये जो पॉइंट आपका D है, ये जो पॉइंट D है लाइज ऑन द y एक्सिस, तो x इक्वल टू बोलो कितना होगा, 0. x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0. y का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज 5. इसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ये जो पॉइंट E आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट E है लाइज ऑन द y एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. तो यहां पर x की वैल्यू आएगी 0 और बोलो y की वैल्यू कितनी है, 2. यहां पर आ जाओ. ये जो पॉइंट C है लाइज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, यहां पर x की वैल्यू होगी -3, बेटा y होगा आपका 0. अब नीचे देखो बेटा, f लाइज ऑन द y एक्सिस और नेगेटिव, बेटा x की वैल्यू बोलो कितनी होगी, 0 और y की वैल्यू कितनी है, दैट्स गोइंग टू बी -3. ये रहे पॉइंट्स, ये रहे पॉइंट्स निकालने की मेथड, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टंट और इंटरेस्टिंग है. न्यूमेरिकल सॉल्व करणे अगोदर, प्रॉब्लेम सॉल्व करणे अगोदर त्या चॅप्टरचा, त्या चॅप्टरमधल्या फॉर्म्युल्यांचा नेमका सार काय, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिना फॉर्म्युल्याचं तुम्ही काही करू शकत नाहीयेत. जसं आपला एक शेतकरी जोपर्यंत शेतामध्ये पाऊस पडत नाहीये तोपर्यंत पेरणी करू शकत नाहीये. सेम लाइक दैट जब तक आपके पास फॉर्मूलाज नहीं होंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इधर करिए कॉन्सेंट्रेट. ये रहा लोकेशन. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, राइट. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. बेटा जी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है. अब सुनो ध्यान से. पॉइंट ए कितनी दूरी पे खड़ा है, पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है, ये देखो बाबा, यहां से यहां तक देखो कितना है, 2. हाँ सर 2. फिर पॉइंट बी कहां से यहां तक बोलो कितना है, 6. तो ए एंड बी का डिस्टेंस 1 2 3 4 चाहिए. एक्चुअली कितना चाहिए बोलो, 4 चाहिए. ए टू बी कितना है, सुनो यहां पर देखिए, ए टू बी कितना है, 2. यस सर. ए टू देखिए बॉस, 0 टू ओरिजिन टू ए कितना है, 2. ओरिजिन टू बी कितना है, 6.
तो एक काम करते हैं, तो यहां पर हम लोग इनके लोकेशंस दे देंगे और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए अब क्या करना है, पॉइंट ए, सुनो ध्यान से बाबा, यहां पर धीरे धीरे हम लोग ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट समझ कर लेंगे। सर ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ए कोऑर्डिनेट दैट इज 2,0 एग्जैक्टली किसके बराबर? x1 एंड y1 के बराबर। जो b आपने देखा है वो b कितना है बोलो? b की वैल्यू होगी 6,0 और हम लोग कह सकते हैं x2, y2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जब आप निकालेंगे तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी जब आप फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला में आप लिख सकते हो x2 माइनस x1, वो भी मॉड के अंदर। सर मॉड किस लिए? ये मॉड हमें क्यों चाहिए? अरे लाला तुला मॉड ह्याच्यासाठी पाहिजे, डिस्टेंस ऑलवेज मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड होता है। ठीक है, अब आइए इधर इज इक्वल टू, अब मॉड x2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी बेटा एक्चुअली तेरे को मिला है दैट्स गोइंग टू बी 4। अगर तेरे पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस तो ये रहा आपका मेन कॉन्सेप्ट। हाँ सर समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन D एंड E। ओके सर आ जाइए। सर E मतलब व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E? 0,2 और इसी को हम लोग बोलेंगे x1 y1 और D के जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेगा बेटा 0,5 दैट इज x2 y2। हाँ सर, अगर आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ED तो इज इक्वल टू आप मॉड भी लिख सकते हो x2 माइनस x1। आप सॉरी कहां से x2? तो यहां पर तो y है तो y आप लिख सकते हो सिंपल, दिस इज y2 माइनस y1। ओके सर, x2 माइनस x1 अगर x कोऑर्डिनेट्स है तो, या फिर y2 माइनस y1 बट अगर y कोऑर्डिनेट्स है तो। कशाला घाबरताय आणि काय म्हणून घाबरताय? कुणाला घाबरताय? कशाबद्दल घाबरताय? घाबरायचे दिवस सोडून द्या। फॉर्मूला दिलाय, गिवन डेटा दिलाय, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। तो यहां पर y2 की वैल्यूज कितनी है बाबा? बेटा y2 की वैल्यू है आपकी 2 और y1, अच्छा y2 की वैल्यू है आपकी 5 और y1 की वैल्यू है 2, तो बेटा आंसर मिल जाएगा 3। खत्म। और क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ नहीं सर। वापिस हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। सर डिस्टेंस ऑफ AC राइट, ए के कोऑर्डिनेट्स 2,0, इसी को हम लोग बोलेंगे x1, y1। x1 का मतलब है 2 और y1 का मतलब है बेटा 0। समझ आ रहा है? हाँ सर। अब अगर आप बात करेंगे इस C की तो C में क्या क्या रहेगा? -3,0। तो बेटा यहां पर आप लिखेंगे x2, y2। जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे, कहां फाइंड आउट करना है सर? डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये रहा x2 माइनस x1, सो इज इक्वल टू ये रहा -3 माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -5 यानी कि 5। देखिए A और C का डिस्टेंस 100% 5 है। कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात खत्म। डिस्टेंस मॉड के अंदर हमने क्यों लिखना है? बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो हा झाला डिस्टेंस फॉर्मूला व्हेन द पॉइंट्स लाइज ऑन द ओनली एक्स एक्सिस या फिर व्हेन द पॉइंट्स लाइज ऑन द ओनली वाई एक्सिस। काफी आसान था। तो ये वाले पॉइंट्स एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक देखना बहुत जरूरी है। बेसिक पाहिलंच पाहिजे, बिना बेसिकचं काहीच होणार नाहीये। ओके आ जाइए बॉस। अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सीखने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाइए। जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे तो देखो होता क्या है बेटा। जो पॉइंट ए है आपका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? लाला जी अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 1,1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बोलो क्या है? एक्स एक्सिस पे कितना है बोलो? 5 और वाई एक्सिस पे कितना है बोलो? 1। यस सर। एक्स एक्सिस पे बोलो कितना है? 5 और वाई एक्सिस पे बोलो कितना है? 1। सी के लिखिए कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा एक्स एक्सिस पे कितना है? 5 और वाई एक्सिस पे कितना है? 4। वाई एक्सिस पे कितना है? 4। ज्वाइन करते हैं, आ जाइए ज्वाइन करते हैं। दिस इज ए सी, हाँ सर। दिस इज ए बी, फैंटास्टिक। ओके, दिस इज बी सी, फैंटास्टिक सर, मजा आ रहा है। ओके, अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको मालूम है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको मालूम है, दैट इज बी माइनस सी। देखिए ये कितना है बोलो? 5। ये कितना है? 1। 5 माइनस 1 दैट इज 4।
बोलो अब ये y का डिस्टेंस बनेगा y, ये 4 - 1 बोलो कितना आएगा 3। तो अगर आप लोगों को डिस्टेंस ऑफ AC निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AC अगर आप निकालना है तो निकाल सकते हो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल, निकाल सकते हो बाय यूजिंग सिंपल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल और आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे आपको यहां पर एक शानदार फॉर्मूला मिला है, ये देखिए, ये देखो शानदार फॉर्मूला। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, x1 y1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, x2 y2। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा x2 - x1, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा y2 - y1। तो आपको क्या चाहिए होता है AB, क्या चाहिए होता है AB। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो यहां पर हम लोग बड़े शिद्दत से लिख सकते हैं, क्या सर, क्या लिख सकते हैं, इनर ट्रायंगल ABC। फॉर्म्युला डिराइव करून दाखवतो ना तुम्हाला, कशाला नाही ताण घेताय आणि डायरेक्ट फॉर्म्युलाच पाठ करा तुम्ही, बिल्कुल ताण घ्यायचं नाही। सो ट्रायंगल ABC, चलिए क्या निकालना था, AB का स्क्वायर। अच्छा जी, ये सब बाकी बकवास है, आप इतना अगर आप रीड करते जाएंगे तो क्या होगा बाबू आपका अल्लाह, इतना मत छोड़ो, इतना आप काहे रीड कर रहे हो। सिंपल सी फंडा क्या है, यहां पर A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2, तो यहां पर ये रहा x2 and y1, ठीक है, हाँ सर डन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें AD डिस्टेंस मालूम था x2 - x1, हमें BD मालूम है y2 - y1, AB निकालना है, दैट्स इट, AB निकालना है। तो बहुत ही खूबसूरत सर, आ जाइए। हाँ चलिए, AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल AD का स्क्वायर प्लस ये BD का स्क्वायर, फैंटास्टिक। क्या चाहिए आपको AB, सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल, दिस इज AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD। अच्छा AD कितना है, x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2, BD स्क्वायर मतलब कितना है y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, बात खत्म। म्हणजे काय, तर व्हेन द पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस निकाला हमने, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस निकाला, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द बोथ एक्सिस, डिस्टेंस हमने निकाला है। और इनका यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस, हाउ इज दैट, आ जाइए। बहुत ही खूबसूरत, अगर मान के चलो आपका पॉइंट A है, हाँ सर पॉइंट A, x1 y1, हाँ सर। अगर आपका पॉइंट B है x2 y2, इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर लो, हाँ सर। अब फॉर्मूला कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो डिस्टेंस ऑफ AB निकालना चाहते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ तेरी मेरी यारी यानी कि x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस तेरी मेरी यारी यानी कि y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ AB। तो इसी प्रकार इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। आ जाइए, पहला सवाल आपके सामने है, क्या है, पहले का सॉल्यूशन, बिल्कुल घाबरायचं नाही, अतिशय आनंदात व्यवस्थित परफेक्ट शिकायचं, लोड घ्यायचा नाही। सॉल्यूशन बेटा अब सुनो, ए वी हैव, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ओहो वी हैव पॉइंट ए, बोलो कितना है 2,3, पॉइंट बी कितना है 4,1, तो यहां पर लिखेंगे x1, y1, क्या लिखेंगे x2, y2। यहां से हमें पता ये चलता है बाबू कि x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1। तो लगाओ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट फॉर्मूला, लगाओ बंदूक सामने, लावा ना घोड़ा। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मेन फॉर्मूला क्या है x2 फॉर्मूले का माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा y2 माइनस फॉर्मूले का y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है,
बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से यहां पर वैल्यूज को पुटअप करना है, पुटअप करना है। चलिए, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन ब्रैकेट x2 बोलो कितना है 4 माइनस x1 बोलो कितना है 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 बोलो कितना है 1 माइनस y1 बोलो कितना है 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। x2 4 minus x1 2, y2 1 minus x1 3. So put the values. आगे, so distance of AB is equal to square root of, ये 4 minus 2 यानी कि 2 ब्रैकेट का स्क्वायर आ रहा है। ऑलराइट, हाँ सर, ये 1 minus 3 बड़े नंबर का साइन हमें लेना है, मोठा संकेत चिन्ह, दैट इज -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो लाला, डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 4 कितने बार 2 टाइम्स ऑफ 4 कितने बार 2 टाइम्स ऑफ 4। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिख सकते हैं यहां पर। ओके, सो फाइनली ये देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन ये 4 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2√2। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। पॉज करके आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हो, और बिल्कुल भी आप लोग डरेंगे नहीं, बड़े आन बान शान बड़े शिद्दत से इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। एक एक स्टेप्स हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप्स, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या आपके पास है वी हैव, मेरे पास क्या है बोलो, P की वैल्यू -5 और ये रहा 7, Q की वैल्यू कितनी है -1 और ये रहा 3। फैंटास्टिक सर। पहले स्टेप्स में इनके नामकरण करना बहुत जरूरी होते हैं। ये देखिए सामने क्या है बेटा, ये x1, ये y1, ओहो, ये x2, ये y2। यहां से मालूम ये होता है कि x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3। तो हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, सिंपल डिस्टेंस ऑफ PQ का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ PQ का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है बाबा, x2 माइनस x1, x2 माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यूज को बड़े ध्यान से साइन के साथ पुटअप करना है। जो मैंने हाईलाइट जो शब्द बोला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर वैल्यूज को साइन के साथ पुटअप करना है। करिए, चलिए शुरू करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा जी, x2 कितना है -1, फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है -5, ओके, स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन ब्रैकेट ये -1, ये माइनस इंटू माइनस +5, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 3 - 7 -4 ब्रैकेट का स्क्वायर। बड़े नंबर का आप लोग साइन देके सॉल्व करेंगे। ओके सर, सो डिस्टेंस ऑफ PQ, वाओ, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 5 - 1 कितना है 4, ये 4 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर कितना है 16, -4 का, अच्छा एक काम करते हैं, ये रहा 4 और ये -4 का स्क्वायर, ठीक है, एक काम करते हैं 16, तो इज इक्वल बोलो क्या रहा है, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16, ओके। सो इज इक्वल टू, देखिए, सो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू 16 कितने बार, 2 बार 16, तो 16 में से रूट बाहर निकलेगा 4√2। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ PQ। फैंटास्टिक सर, अब आया मजा। बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निपटा रहे हैं। आपको भी यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहिए। यस, आ जाइए। उई माँ, ये देखो, आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं डरावने वाले हैं, लेकिन आप लोग अगर डरेंगे तो आपको डराने वाले बहुत सारे लोग हैं। तुम्ही जर घाबरत असाल तर मला घाबरणारे खूप लोक आहेत, आणि तुम्ही तुमच्या आव्हानांचा जर सामना करणार असाल, बिलकुल घाबरायची गरज नाही, ठीक है। मन स्वच्छ ठेवा, खूप भारी आणि जबरदस्त होणार आहे यावर्षी। सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप सब लोग, बोलो वी हैव।
वी हैव क्या क्या है आपके पास सर, आर इन ब्रैकेट 0,-3 और यस इन ब्रैकेट 0,3/2. ओके, oh no, 5/2. ओके, सिंपल 5/2. तो ये वैल्यू किसके बोलो, x1 y1. अच्छा जी, ये वैल्यू किसके बोलो, x2 y2. हमें कुछ लेना देना नहीं है, वैल्यू को गिवन आपके सामने है, दिख रहा है. x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 5/2. ओह माय गॉड, y2 की वैल्यू बोलो कितनी है, 5/2. राइट, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना. डिस्टेंस ऑफ आरएस का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ आरएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हर बार आप फॉर्मूला लिखो, ईच एंड एव्हरी टाइम. फॉर्म्युले पाठ करून लक्षात येत नाहीयेत, फॉर्म्युले तुम्हाला प्रॅक्टिस करून तुमच्या लक्षात राहतील. राइट, हा, तेरी मेरी यारी, x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर. हाँ जी सर, स्क्वायर रूट ऑफ, सर x2 कितना है 0, x1 कितना है 0. ओके, y2 कितना है 5/2 और ये रहा माइनस फॉर्मूले का, y1 कितना है -3 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके सर, आ जाइए. सो डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू, ये 0 का स्क्वायर 0, तो ये रहा अंडर रूट ऑफ ये 5/2 माइनस इंटू माइनस +3 और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर. ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, फाइनली दिस इज अ 5/2 +3. बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ जो आर एस है वो बोलो कितना है, 5/2, ये कितना है 3 के नीचे 1. चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 1 × 5 5 होगा, 2 × 3 6 होगा, 2 × 1 2 होगा. ओके सर, सो डिस्टेंस ऑफ आर एस 5 + 6 कितना है बोलो, 11/2. दिस इज योर आंसर. खत्म. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके आपको आंसर मिल रहा है. डरेंगे नहीं ना आप सब लोग? हाँ सर, हम लोग डरेंगे नहीं, हम डरने में से वाले नहीं है सर, डट के सामने रहेंगे. ठीक है, ओके डन सर. पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा. अच्छा, आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, अब ये मैं सॉल्व करवा के दिखाऊंगा. ठीक है, ओके डन, कम ऑन, डू इट फास्ट. चलिए, वी हैव, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की और उसका सॉल्यूशन. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप. डरने वाले बिल्कुल आप लोग डरेंगे नहीं. ठीक है, ओके, आ जाओ बेटा. W, सर ये देखिए W के वैल्यूज रहेंगे -2/7, दिस इज -7/2, 4. ओके, और W के बाद आएगा X, दैट इज X, और यहां पर आएगा सिंपल 11,4. सर W का रहेगा, दिस इज सिंपल x1 y1, और बोलो ये क्या रहेगा, x2 y2. हाँ, यहां से निकालना है x1 y1 x2 y2. तो यहां से मालूम तो हो रहा है ना सर, x1 की वैल्यू -7/2, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 11, y2 की वैल्यू 4. अब आगे, डिस्टेंस ऑफ wx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर. अच्छा जी, पुट द व्हॅल्यूज अँड गेट द आन्सर्स. आरामात व्हॅल्यूजला पुटअप करून आपल्याला आन्सर शोधायचा आहे. ओके, x2 कितना है 11 माइनस x1 कितना है -7/2 ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके, प्लस y2 कितना है 4 -4 ब्रैकेट का स्क्वायर. फैंटास्टिक. सो डिस्टेंस ऑफ wx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 11 को मैंने 11 लिखा, ये माइनस इंटू माइनस होता है +7/2, और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस +4 -4 0 का स्क्वायर, फाइनली 0. ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल. आपको मालूम होना चाहिए कि ये रूट भी है और स्क्वायर भी है, ये सिंपल आपके सामने रहेगा A.
सो रूट टाइम्स कैंसल इज 11 प्लस 7 बाई 2. ओके, इस 11 के नीचे 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 इंटू 11 22, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2 एग्जैक्टली. सो 22 प्लस 7 बोलो कितना है? 29 by 3. Okay, so distance of Wx we know that is 29 by 3 is a perfect answer आपके सामने है. खूबसूरत सर, मजा आया. बाकी के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ऑल राइट, ऑल सेट, आ जाइए. ओके, कोलिनियर, हा कोलिनियर पॉइंट्स. सर जी एक लाइन है, एक रास्ता है. हाँ सर, तो यहां पर देखियो अमर, अच्छा अमर, अकबर, एंथनी, ये तीनों पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन. अगर ये तीनों पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन है तो ऐसे पॉइंट्स हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. कैसे बता दो सर एक बार? यस, वापिस से. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ओके, मान के चलो आपका जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस ये 10 है, तो ये कितना रह जाए? 7 और ये 3. तो कैसे लिखेंगे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ ए बी, हाँ सर, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी. डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है? 7. डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है? 3. बोलो कितना रहा? 10. यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए सी होना चाहिए. अगर ऐसा है इसका मतलब these 3 points are collinear. These 3 points are collinear. These 3 points are collinear. Fantastic. तो आपको क्या करना पड़ेगा लाले? स्टेप नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो. स्टेप नंबर सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो. एग्जैक्टली सर, डिस्टेंस ऑफ निकालते हैं बी सी. स्टेप नंबर 3, ओके, डिस्टेंस ऑफ निकालो ए सी. और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नोट क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी. अगर डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर है तो सो दैट पॉइंट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी आर नॉट कोलिनियर. ओहो, एक नंबर सर, एक नंबर. अब हम लोग सॉल्व करेंगे कोलिनियर के कुछ क्वेश्चंस ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट आपका मजबूत बने और इंटरेस्टिंग बने. आ जाइए. सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप्स है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करेंगे और फाइनली डिस्टेंस ऑफ लोग ए सी फाइंड करेंगे. चलिए, अब सॉल्यूशंस आपके सामने है, मैं ले रहा हूं बेटा सॉल्यूशंस, याद रखना. सॉल्यूशन पॉइंट ए, यस पॉइंट ए क्या है? 1, -3. वाओ, एग्जैक्टली किसके बराबर है बेटा? ये x1 y1 के बराबर. दूसरा पॉइंट ये जो b है वो कितना है? 2, -5. वो भी किसके बराबर? दिस इज x2, y2 के बराबर. तो डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ आप लोग एक बार लिखेंगे. डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ आप लोग एक बार लिखेंगे, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फार्मूला रहेगा? x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर. x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर. ये वाला फार्मूला आपको रटना होगा, याद करना होगा. ठीक है, अब करना क्या है? कुछ नहीं सर, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी, यस सर, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ब्रैकेट के अंदर x2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट y2 कितना है? -5, ये फार्मूले का माइनस. y1 कितना है? साइन के साथ पुटअप करना है, साइन के साथ पुटअप करना है. ठीक है, ओके. सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओके सर, ये 2 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर है प्लस ये -5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होगा
ये ब्रैकेट का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो 1 का स्क्वायर कितना है 1 प्लस ये -5 + 2 -2, दिस इज -2 का स्क्वायर। सो बच्चों डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके सामने है, ये रहा 1 - 2 का स्क्वायर 4। सो फाइनली सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लोग डिफरेंट और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाइए बड़े आराम से, रिलैक्स, टेंशन ढीला नहीं है, आप लोग आराम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप किस बात का टेंशन लेंगे, कुणाकुणाचा आणि काय काय टेन्शन घ्यावं लागेल, नाही ना टेन्शन घ्यायचं मत, ओके या चला। डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये बी आपके सामने, व्हाट इज बी 2, -5, सी ये -4, 7, ये देखिए ये क्या है भाई x1 y1, ओहो x2 y2, अच्छा। सो डिस्टेंस ऑफ BC हम लोग फाइंड आउट बात करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 यानी कि ये -4 ये -2 ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि ये रहा 7 माइनस ऑफ ये -5 ब्रैकेट का स्क्वायर। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आ जाइए। सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये -4 -2 यानी कि -6 होगा, -6 का स्क्वायर प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा यानी कि 7 + 5 12 और ये रहा 12 का स्क्वायर। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144 एंड डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ इतना लिखेंगे नहीं बेटा, आप इसको और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप 180 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज के लिए आपको कुछ बच्चे रटते हैं, रटने बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए यहाँ पर 180 लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई 2 बोलो कितना आएगा 90, फिर डिवाइड बाई 2 बोलो कितना आएगा 45। अब यहाँ पर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। सो 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 1 = 3 एंड 3 5 = 15। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर आएगा 5 और फिर 5 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 1। सो फाइनली अगर आप डिस्टेंस ऑफ BC अगर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अच्छा, सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2, एक बाहर निकलेगा 2, ये 3 बाहर निकलेगा यानी कि ये आएगा 2, ये 2 और यह 6 रूट ऑफ 5, 6 रूट ऑफ 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड, 6 रूट ऑफ 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड इज ओवर। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट स्टेप हमारा बाकी है जो कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। बस और क्या चाहिए? हाँ सर, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड आउट करेंगे। पॉज करा, लिहून घ्या, आतापर्यंत पॉज करून दमादमा लिहून घ्या, रिलॅक्स मोडमध्ये लिहा बिलकुल। मी तर म्हणतो आता घाबरायची गरज नाही। ऑल सेट, ऑल डन। ओके, ऑल सेट, ऑल डन, फैंटास्टिक सर, डन। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ हम लोग फाइंड करेंगे AC। सर A यहां पर है, बोलो कितना है 4, -3, किसके बराबर रहेगा ये x1 एंड y1 के बराबर। और C कितना है बोलो -4, 7, अच्छा ये बोलो कितना है x2, y2। लगा दो फॉर्मूला, लगा दो फार्मूला डिस्टेंस ऑफ AC वाला। यस सर, सो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 यानी कि -4 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 7 माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये -4 - 1 यानी कि -5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस +3 यानी कि ये रहा 10 एंड ब्रैकेट का स्क्वायर। सो वाव, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 और ये रहा 100। सो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 125। 25 1 = 25, 25 जा यानी कि हम लोग यहां पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 25 × विथ 5, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बोलो कितना आता है भाई 5 एंड दिस 5√5, दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। ओके सर,
डन, यहां तक ठीक है, यहां तक सफिशिएंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब दोनों का एडिशन इज इक्वल टू सेम आना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी होगा। आ जाइए, कहां कहां पर है बताओ। यहां पर डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी रहेगा √5, डिस्टेंस ऑफ बी सी रहेगा 6√5 और डिस्टेंस ऑफ ए सी रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, यस, स्क्वायर रूट ऑफ, अरे 5√5, दिस इज 5√5। आप देख रहे हो, यस, ठीक है। तो यहां पर रहेंगे पॉइंट्स, बड़ा बड़ा कौन सा है, अच्छा यहां पर रहेगा ए, यहां पर रहेगा बी और यहां पर रहेगा सी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ ए सी, ओके, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, हाँ, ओ नो नो नो, दिस इज ए बी, ए बी, ए बी ए सी, अच्छा ए बी ए सी, तो बी एंड सी लास्ट में रहेंगे, बी एंड सी लास्ट में रहेंगे, ओके, हो गया। देखिए बी एंड सी रहेंगे अंत में, दिस इज बी एंड दिस इज सी, यहां पर रहेगा ए, ठीक है, ओके। शुरू करें, चलिए। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, फैंटास्टिक, प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू, चलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है सर, √5, डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है 5√5, तो बोलो कितना हुआ 6√5, इक्वेशन नंबर 1। और डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है बोलो 6√5, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। हेंस पॉइंट ए, सॉरी बी, ए एंड सी आर कोलिनियर, दैट्स इट, हो गया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट अगर आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट, मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट आ सकता है। सॉल्व करना है, ठीक है ना, हाँ सर। आगे के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ये वाले भी क्वेश्चंस है, ये वाले भी क्वेश्चंस है, आपको सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सेम क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है बोलो, सॉल्व करना है। अगर ये वाले वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो शेयर करो। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो, लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।